कोई बोले तकी तकी को काम नहीं देना होता था ना, तो ये बोलते थे यार आप पाकिस्तानी लगते नहीं, आप हमारी टांग में फिट नहीं होंगे। तो मॉडलिंग से स्टार्ट किया था, फिर ड्रामा मिला। पहली पहाड़ी कौन सी चढ़ी है? कटी पहाड़ी है, नारायण वैली की हाईएस्ट पीक है। शायद आपने वो पाकिस्तान का परचम भी वहाँ पे लहराया था। इस कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट मानता ही नहीं, जो लोग कहते हैं यार आप बहुत अच्छे दिखते हैं, यार इसमें क्या कमाल है। तो आप भी अपना YouTube चैनल बनाए ना, आप भी इस तरह से वीलॉगिंग करें ना। पहला प्यार मेरी बीवी भाभी आप बिल्कुल सही जा रही है, हो रहा है। वेरी गुड। दुनिया एक चना चाट है। मैं शायद फिर वो मक्खी हूँ जो उसके ऊपर मंडला रही है। तो दिल मेरा रोए तो क्या। डडन, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज समो। हमारे जो आज के मेहमान हैं, वो हम कहते हैं ना, पाकिस्तान में किसी की अगर तारीफ करनी हो तो उसको ये कह दो कि वो पाकिस्तानी नहीं लगता, तो ये उस क्राइटेरिया पूरा करते। भाई क्या माशाल्लाह खूबसूरत इंसान, मतलब बाल देखें आप, इनकी कलर आंखें देखें, इतना गोरा है कि सेट पर लड़कियां इनसे जेलस हो रही होती हैं। लेकिन क्या कमाल अदाकारी। ये शेर में आए, नेगेटिव कैरेक्टर किया, लोगों ने पसंद किया, या वो हीर में आ रहे हैं भाई, ये मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर करके लोगों को दिल जीत रहे हैं। इनको किसी शख्स ने कहा था कि आप बहुत ऊपर जाएंगे, इस बात को इन्होंने सीरियस ले लिया और फिर ये पहाड़ चढ़ना शुरू हो गए। लेकिन ये पहाड़ों पर अकेले नहीं जा रहे भाई, छोटी सी बेटी को लेके जा रहे। ये कौन शख्स है भाई, ये क्या करने जा रहे दुनिया में? बुलाते हैं कि भरपूर ताले में बहुत ही प्यार तक है बात। भाई सर यार ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि ये किसी को अच्छा बोलना होता है तो उसको बोलते हैं कि भाई ये पाकिस्तानी नहीं लगता। हाँ ये होता है। लेकिन मेरे साथ ये हो रहा था कि किसी को काम नहीं देना होता था ना, तो ये बोलते थे यार आप पाकिस्तानी लगते नहीं, आप हमारी टांग में फिट नहीं होंगे। तो आपने टर्किश ड्रामा में ट्राई नहीं किया? टर्किश ड्रामा मैंने ट्राई किया और मेरी सिलेक्शन भी हो गई थी। फिर कुछ हालात जो थे वो उल्टे हो गए। टर्किश भी जेलस हो गए, टर्किश कह रहे यार ये टर्किश नहीं लगता। तो वहाँ की गेम नहीं बनी। भाई पाकिस्तानी इसको ओन नहीं कर रहे, टर्किश कह रहे हैं टर्किश नहीं लगता, तो कहाँ जाना? को रशिया ट्राई किया आपने? फिर मैंने कहा यार यहीं रहे, जंगलों में चले जाएं, पहाड़ों पे चले जाएं, फिर कहाँ जाना। यार अगर देखा जाए तो इनका ना बहुत लंबा सफर है। हम अक्सर ये होते हैं कि लोग ओवरनाइट कोई ड्रामा हिट होता तो ये कहते हैं कि यार ये तो अभी इसका पहला ड्रामा था, ये हिट हो गया। ऐसा होता नहीं है, सफ़र बहुत लंबा होता है और इनका भी सफ़र बहुत लंबा है। इन्होंने नापा से फॉर्मल एजुकेशन हासिल की, एक्टिंग की, फिर उसके बाद छोटे छोटे कैरेक्टर्स करते करते फिर ये शेर तक पहुंचे थे। काफ़ी लोगों को नहीं पता भाई, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन स्कूल में हमने एक दूसरे को बिल्कुल मुंह नहीं लगाया। हाँ, जानते ही नहीं थे एक दूसरे को। भाई हमारे स्कूल में, इसका स्कूल भी बहुत बड़ा है, 4000 बच्चे थे। हाँ। तो हम आपस में नहीं एक दूसरे को लगाते थे मुंह। इत्तेफाक से हम दोनों ही बिल्कुल ही अननोन, वो जो पॉपुलर किड्स है ना उसमें आते ही नहीं थे। हाँ हाँ, वो एक हद तक शायद ये मुझसे सीनियर थे, तो जब ये निकल गए थे फिर मैं खुला था। अच्छा फिर एक्टिंग की तरफ किस तरह ना, क्या था यार? एक्टिंग की तरफ सीन ये था कि मॉडलिंग से स्टार्ट किया था, फिर ड्रामा मिला एक, और मेन लीड पे ही मिला था। पहला ड्रामा ही मेन लीड पे मिला। हाँ, शुरू से ही अच्छे रोल मिल रहे थे। तो लेकिन हुआ ये कि वो करके फिर अंदाजा हुआ कि ये काम इतना आसान नहीं है, इसको सीखना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैंने नेपा में एडमिशन लिया। वहाँ से किसी ने बताया नहीं आपको, खुद एहसास हो गया कि मैं बुरा एक्टर हूँ? नहीं, किसी ने बताया भी नहीं, लेकिन एहसास मुझे खुद हो गया था कि बुरा एक्टर नहीं, मुझे लग रहा था मैंने बड़ा ज़बरदस्त किया है। लेकिन ये टीवी पे देखा, जब टीवी पे देखा तो सोचा यार इसको ज़रा सीख लेते हैं, तो ज़रा निखार आ जाएगा। वो फिर सीखा तो अंदाज़ा हुआ कि वाकई में वो बहुत बुरा था। और आज मैं अगर अपना नेपा में एडमिशन का अपना ऑडिशन याद करता हूँ, तो जिस जोश और वलवले के साथ वो रिक्वायरमेंट जो हम समझ रहे होते हैं काम की, वो रिक्वायरमेंट होती नहीं है। ये बड़ा एक्साइटमेंट होती है। हाँ, ये बड़ा ही एक कंपोज्ड और ज़रा इस किस्म का काम है, थमा हुआ काम है। तो फिर आप थम गए फिर। यार लोग तो शादी के बाद थमते हैं। नहीं कह रहे, नहीं शादी नहीं, शादी के बाद तो शायद कुछ और ही हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी ही चेंज हो जाती है, आपका पर्सपेक्टिव भी बिल्कुल चेंज। और फिर मैं कहता हूँ औलाद के बाद तो फिर आपका अपसाइड डाउन दुनिया। बिल्कुल, फिर आपको जो चीज़ें इमोशनल नहीं भी कर रही होती, वो आपको हर चीज़ में जो है एक पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो भाई एक अदाकार यानी आर्टिस्ट एक सेंसिटिव चीज़ होती है, वो इतना रफ एंड टफ काम क्यों कर रही है? ये पहाड़ों पे कौन चढ़ा रहा है आपको? कोई मजबूरी है, कोई
कुछ चीज़ ढूंढने जा रहे हैं आप ऊपर, किसी ने बोल दिया ऊपर खजाना है, क्या है, क्यों जा रहे हैं पहाड़ों में? ये स्टार्ट ऐसे हुआ था बलूचिस्तान। मैं जब फर्स्ट टाइम जा रहा था, एक शूट के लिए जा रहा था। ठीक है। वहाँ पे जाते हुए जब मैंने वहाँ के चटियल और खूबसूरत किस्म के जो पहाड़ देखे, तो मुझे खुदा के जाहो जलाल उफ। की जो उसमें जो अक्स आ रहा था, उसमें जो छवि आ रही थी, उसने मुझे इतना इंस्पायर्ड किया। ये माउंटेन्स को लेके, जंगलात को लेके, पानी को लेके, इन सारी चीज़ों को। तो फिर मैं अपने आप को रोक, लेकिन शायद घूमने फिरने का शौक मुझे उससे पहले से ही था। ओके। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह से ये वाले हमारे जो पेरेंट्स थे वो क्या करते थे, वेकेशंस पे जहाज़ की टिकट बुक कराई, आपको ले गए बाहर हाँ। और ये था। लेकिन ये वाला जो ये तो रफ एंड एडवेंचर टफ, है। हाँ, ये एडवेंचर वाला जो था ना, ये शायद मेरे अंदर ये चीज़ थी। और फिर जब मैंने करनी शुरू की, मुझे पता चला कि यार ये इतनी महंगी भी नहीं है जितना हम समझते हैं, ओके। और इतनी मुश्किल भी नहीं है जितना हम समझते हैं। तो भाई आपने पहली पहाड़ी कौन सी चढ़ी है? कटी पहाड़ी, ये नाजाबाद वाली? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ? पहली हाँ, नहीं ये कटी पहाड़ी नहीं, लेकिन इस तरह की ही एक और शादमान की तरफ एक तो पहाड़ था? हाँ, जो आपको नजर आता होगा, जो सखियसन से पीछे की हाँ, तरफ हाँ, जो- हाँ, बिल्कुल। तो इसी पे मेरा एक दोस्त रहता था। मैंने कहा यार मुझे जरा लेके तो चलो वहाँ पे। तो तो वहाँ आबादी है या? हाँ, है छोटी आबादी, बहुत? आबादी, हाँ, आबादी के साथ ही। तो वो लोग भी कह रहे थे यार कहाँ कहाँ ऊपर वो कहाँ कह रहे हैं हम गाड़ी में आते, ये पागल कौन पैदल आ रहा है? कहाँ ऊपर चढ़े जा रहे हो तुम यार तुम्हारा क्या काम है। तो इस तरह से जब बंदा कोई शौक होता है तो बंदा फिर इसी तरह पूरे करता है। अब तक सबसे हाईएस्ट किस माउंटेन पे गए हो? सबसे हाईएस्ट हमने की है, एक नारायण वैली की हाईएस्ट पीक है जिसको मिनी K2 भी कहते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। हालांकि वो कोई कंपैरिजन नहीं है K2 से उसका, लेकिन वो 4580 मीटर के एल्टीट्यूड पे है। और वो आप जब 4000 मीटर क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे लाइफ का जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, और अपना समझें आप, आपकी बॉडी जो है वो क्या कहेंगे उसको, सर्वाइवल मोड पे आ जाती है। मतलब आपके तमाम ऑर्गन्स सिर्फ हार्ट और माइंड को जो है वो जिंदा करने पे लग जाते हैं। वो आपकी बॉडी परेशान हो जाती है, यार इसको हो क्या गया एकदम से, ये सिस्टम क्यों एकदम से चेंज हो गया है। तो ना आपको खाना, ये किस हाइट पे जाके ये होता है? आपको 4000 क्रॉस करने के बाद, 4000 मीटर्स की बात कर रहे 4000 हैं? मीटर, हाँ, ओके। 4000 मीटर क्रॉस करने के बाद आप इस तरह के, तो फिर आपको एक्लेमेटाइज होना पड़ता है, तो आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाती हैं चीज़ें। वो जो डेथ जोन होता है वो 8000 पे होता है, जिस पे फिर बॉडी जो कहती है ना, बॉडी एक एक सेकंड पे जो है वो डाई होना शुरू हो जाती है जब आप 8000 मीटर क्रॉस करते हैं। भाई क्यों पंगे ले रहे हो तुम लोग? क्यों जा रहे हो भाई? क्यों जा यार? मेरा ख्याल है ये इंसान के डीएनए में, अगर आप पुरानी स्टोरीज भी उठा के देखें तो वो आप देखेंगे कि हरकुलिस एक बड़े से शेर के साथ चैलेंज होता है एक। हाँ, और हम डायनासोर मॉन्स्टर के साथ, हमारी सारी स्टोरी तो ये इंसान के डीएनए में है, ये चीज, एक वॉरियर अपने आप को दिखाना। चल भाई तू तो टफ है, समझ में आता है, लड़का है, बहादुर है, बड़ा है। छोटी सी हमारी गुड़िया ने क्या कसूर किया, उसको क्यों लेके जा रहा है? हाँ, तो बात ये है कि वो भी मेरा ही फोन है ना, तो उसके अंदर भी ये सारी चीजें मौजूद हैं। ये बाप बेटी दोनों ना। अगर आप बच्चे के अंदर ये चीज ना हो ना, हाँ, तो जरूरी बच्चे है। से करवा नहीं सकते आप ये। जरूरी है। डांट डपट करके इस तरह से नहीं करवा सकते आप, प्यार से बहला के, आप उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करके, ब्रेन वॉश करके उसको, बड़ा अब वो मुश्किल भी काम है। एंजॉय करती होगी? अब यार थोड़ा थोड़ा कम करती है, लेकिन वो मेरी डरती भी मोहब्बत होगी। मेरी मोहब्बत में जो है ना, बट ये वो- अच्छा है, पता है मुझे, जब मैंने पहली दफा ये न्यूज़ सुनी थी ना कि तकी ने अपनी बेटी के साथ इस तरह से, आई गेस पहले जो आपकी न्यूज़ बनी थी, हाँ, बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी हुई थी। आई गेस शायद आपने वो पाकिस्तान का परचम भी वहाँ पे लहराया था। जी, बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि देखो बच्चों को इस टाइम पर नहीं पता होता कि हमारी बॉडी की टेंडेंसीज क्या है, हम Exactly. किस लेवल तक जा सकते हैं, हम कितना एक्सेल कर सकते हैं, वही वालिदैन ही गाइड करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और जिस तरह आप लेके गए आपकी बेटी को, आई गेस वो अपने दोस्तों को क्या वो कहानियां सुनाती होगी उस जगह की? वो मैं आपको सही बताऊं, फिर वही वाली बात, जो इस वक्त एज है ना उसकी, शी इज जस्ट 9। अरे तो अभी आप उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी कोई लेना देना नहीं, हाँ। ना उसको कोई कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ग्रेजुअली जब वो बड़ी होगी तो फिर उसको होगी। अंदाजा होगा। हमारे पुराने दौर में होता है ना, नानी अम्मी की कहानियां, दादी अम्मी की कहानियां, हम्म, तो क्योंकि पहले की खवातीन की लाइफ में एडवेंचर इतना होता था कि Adventure उनको होता सुनाने था। को बहुत कुछ होता था। हाँ, तो आई गेस आपकी बेटी जो हाँ। होगी ना, अपने बच्चों को और अपने पोतों को, नवासों को ये कहानियां तो सुनाएंगी कि उसको मैं आप अपने किसी वालिद के के लिए साथ। तो रोल मॉडल बनो, आप किसी वाह। के लिए तो एग्जाम्पल बनो। वाह वाह यार, आप एग्जाम्पलरी फादर है, वी आर प्राउड ऑफ यू। और हम चाहेंगे कि गुड़िया
और आपसे भी ऊपर जाए भाई। आमीन। आप जितने पहाड़ चढ़े वो K2 एवरेस्ट करके आए यार इंशाल्लाह। आई होप इंशाल्लाह, मेरा तो इंशाल्लाह। अपना ड्रीम है कि वो करे, क्योंकि मैं तो समझता हूँ मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, अब एज हमारी मुझे लग रहा है गुजर गई। अब एक्सक्यूज दे रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं मैच वेलकम बैक टू द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। हमारे साथ मौजूद है बिल्ली आंखों वाले आज तुझे बड़ा ऐसा नाम मिलेगा ताकि भाई सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आज तक? मैं इस कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट मानता ही नहीं हूँ जो लोग कहते हैं यार आप बहुत अच्छे दिखते हैं, यार इसमें क्या कमाल है आपका? हाँ, आपका तो सही कोई है। कमाल वैसे नहीं। तो आपका इसमें भी कोई कमाल नहीं है कि आप काम अच्छा करते हैं। हाँ। इतना लेकिन- नहीं बोलते लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि हाँ। इस किस्म की बातें मुझे ज्यादा सुनने को मिले, यार आपने काम अच्छा किया था। ये अब सुन सुन के जो है ना कि यार अरे आप मिला इतने क्या अच्छे है आज दिखते तक? कुछ याद होता है हाँ, ना, बस कुछ यही- कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो आपको बहुत लगते हैं कि यार आज कुछ मैंने अचीव किया है। हैं। यार अभी रिसेंटली एक क्रिटिक शो में मुझे जो पुराने एक्टर हैं शाहिद, उनसे मिलाया गया ओह था। यस। तो वो शायद अब के लोग उस तरह से ना समझ रहे हो कि वो शाहिद क्या थे, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है, तो मुझे उससे बड़ी खुशी हुई थी कि अभी जो मिर्ज़ा की हीर मिर्ज़ा जो की हीर ड्रामा को- होने रहा था उसमें उनसे जो है वो कंपैरिजन किया गया था, तो उसमें बड़ा मज़ा आया मुझे। वाह, बिग लेजेंड से आपको अगर कंपैरिजन होता भी है तो फिर इंसान लगता है कि उसको अचीव किया उसने। अच्छा भाई, ऑब्वियसली शादीशुदा हैं, बेटी हो गई है, बच्चे हैं, सब सेटल हो गया है, लेकिन देखो है तो प्यारे ना, फैंस तो आती होंगी, उनको किस तरह टैकल करते हैं? मेरी जो बेगम है ना, वो कोई इंस्टाग्राम में एक चीज़ होती है, आप वो अपने अकाउंट्स को लिंक कर देते हैं, तो वो अच्छा, मुझे नहीं हाँ ऐसा होता है? ऐसा- भाभी आप बिल्कुल सही जा रही ऐसा है। हो रहा है। वेरी गुड। तो मुझे टैकल करने की जरूरत नहीं पड़ती, अब वो खुद ही टैकल कर लेती है। अच्छा, भाभी तकी बन के बात कर रही है यार। मुझे कुछ ऐसे वो तमाम लड़कियां जो नहीं तकरीबन के बात नहीं कर रही, कुछ हाँ। ऐसे मैसेजेस जो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाते, वो मुझ तक पहुंचने से पहले वो डिलीट भी हो जाते हैं। वाह, तो मेरे साथ तो ये हो रहा है। अच्छी फोर्स लगाई भी आपने। तो वो तमाम लड़के जिन्हें लग रहा है कि तकी रिप्लाई नहीं कर रहा, हाँ। तकी तक पहुंच ही नहीं रहा। अबे कौन से पर्दे उठ भाई, असल पर्दे वो उठाने थे। ओके जी, तकी आपकी जिंदगी की कुछ कहानियां हैं, आपने ऐसे पर्दे उठाने, ठीक है? ओके जी, पहला, क्या तकी के घर में मोहल्ले के, हटाइए, ये बात। बच्चे आकर क्रिकेट खेलते थे? बिल्कुल ऐसा होता था हमारा घर भाई के- आप क्या हाँ। पापा उसके ग्राउंड में रहते थे? नहीं क्या? हम नाज़िमाबाद के आगे एक इलाका है रिजविया, ओके, तो हम वहाँ रहते थे। घर काफी बड़ा था, ठीक है। तो जो बराबर वाले घरों से बच्चे आते थे और हमने पूरी स्ट्रेट उसमें समझे एक कॉरिडोर टाइप था। पिच टाइप, और छक्का भी लग सकता है, इतनी जगह थी, अच्छा, तो हम आराम से रन अप भी हो सकता था। तो इस तरह से हम क्रिकेट खेलते थे। बता रहे हैं अमीर था, बड़ा कर दम। ओके जी, अगला, क्या तकी को अपना अपना नाम 3 दफा बताना पड़ा? बताना पड़ा नहीं, बताना पड़ता था, क्या बात कर रहे हो? क्योंकि इतना अंडर कॉन्फिडेंट था मैं। ये बाय नेचर ही था। जब स्कूल लाइफ मेरी खत्म हुई और उससे बाहर निकले तो एक दुनिया चेंज। इंट्रोवर्ट थे? हाँ, इंट्रोवर्ट था शुरू से ही। तो और मेरा नाम भी उस वक्त, अभी भी शायद उस वक्त ज्यादा मुश्किल मुझे लगता था कि यार किसी और का नाम होता ही नहीं था तकी। किसी को मैं अगर बता रहा होता था कि यार आपका नाम क्या है, कोई पूछता था, तकी जी, तकी तकी तकी, और एक काफ पे इतना हाँ। जोर भी होता था ना कि तकी, कि कोई बोले तकी तकी। तकी, हाँ, हाँ। तो ये होता था मेरे साथ। लड़का बहुत स्ट्रगल करके आया भाई। ओके जी, क्या तकी का ड्रामा देखकर, हटाइए, गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया? ये बिल्कुल हुआ वाओ। था, बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग जो हैं, एक हमने सूफीज़म पे बेस्ड कर रहा था एक ड्रामा, उसका नाम था सांवरी। सामरी। हाँ, तो वो पीटीवी पे ऑन एयर हुआ था। उससे फिर काफ़ी लोगों की बाहर से कॉल्स वॉल्स इस तरह से आई थी कि यार जो इस्लाम की जो छवि जो उस ड्रामे के थ्रू पेश हो रही थी, तो इस तरह की कॉल्स आई थी चैनल को, पीटीवी को, तो वहाँ से हमें ये वाली चीज़ें पता चली थी कि ये ऐसा हुआ है। वाह। हाँ,
और क्योंकि असल में होता ये है कि हम हमारे अपने रिलीजन को इतना गलत इसकी इमेज बहुत सारी जगहों पे दी जा रही होती है, खासतौर से न्यूज़ चैनल्स में, और बाकी जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, इंटरनेशनल मीडिया तो थ्रू चाहेगा आउट यही। प्रोपेगेंडा हो रहा है, और तो अगले को जिसको नहीं पता वो हम रेजिस्ट करते हैं यार इस तरफ। लेकिन अगर आप उसका एक बहुत ही पॉजिटिव और सॉफ्टवेयर इमेज जो कि है असली में, वो आप देना शुरू करेंगे तो लोग इसकी तरफ माइल होते हैं, इसके अंदर वो अट्रैक्शन है। जो राइट्स की हम हमेशा बात कर रहे होते हैं, जो आप इस वक्त खासतौर से वुमेन राइट्स की जो सारी डिबेट्स चल रही हैं, ये कब की दी जा चुकी हैं, ये सारे राइट्स दिए जा चुके हैं, और ये बस ये हिडन है। इन चीज़ों को ऊपर उस तरह से लाया नहीं जाता जिस तरह से बाकी जो चीज़ों को लाया जा रहा होता है। ओके जी, क्या तकी को लोगों ने कहा कि हटाइए यार अपने आप को बदलो, क्या करे, धूप में लेट जाए, काला हो जाए, क्या करे ये? मुझे नहीं, मुझे क्यों बदले? इससे से यार आप भी जरा गैदरिंग्स में जाया करो, आप भी जरा पार्टीज में जाया करो, आप अपनी सोशलाइजिंग जरा सी बेहतर करो। तो इस हवाले से मुझे हमें भी कहा जाता है, लेकिन मैंने कोशिश भी की, नहीं होता ना, नहीं होता यार, होगा भी नहीं। अगर आपके अंदर जो चीज नहीं है वो नहीं है। मैं घर में रहना, अपने बच्चों को टाइम देना, अपनी बेगम को टाइम, इन चीजों को ज्यादा, क्योंकि जो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उन्हीं को छोड़ के बाहर किसी और को खुश करने चले जाओ, तो ये हो नहीं पाया। और अगर ये जो आप जिस जगह पर है ना, ये ज्यादा बेहतर है। जिंदगी में कम लोग हों, अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जितनी आपकी पीआर अच्छी होगी, जितना आपका सोशल नेटवर्क अच्छा होगा, आपको फिर आपके इर्द गिर्द अगर अच्छे लोग होंगे तो काम भी आपको अच्छा मिल रहा होगा। तो इस सेंस में मुझे इस किस्म के जो है वो सजेशन काफी दिए गए। ओके, अगला एक और, एक और, आजकल हर दूसरा बंदा, यार आप भी अपना यूट्यूब चैनल बनाए ना, यार आप भी इस तरह से वीलॉगिंग करें ना, जिस तरह से ये करो। आपको पता है रजब पट कितने पैसे कमा रहे यार, ये मैंने कहा यार ये मेरा काम है ना, मैं कर लूंगा, सही, मतलब एक परचून वाला, एक यार वैसे अगर भी कुछ भी, अगर हाइकिंग करते हैं या आप अगर क्लाइंबिंग करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए? डॉक्यूमेंट मैं करता हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं कर रहा होता कि मैं अपना एक स्टेप जो है, मतलब वो वाली वीलॉगिंग करते हुए, वो मेरे अंदर नहीं है वो चीज़। मैं इस चीज़ को उस तरह से पोर्ट्रे शायद नहीं करना चाहता हूँ कि आप वो आपका एस्केप है इन सब से। एग्जैक्टली। ठीक है, ओके जी, अगला, क्या तकी को पिक्चर पर कमेंट आया? हटाइए, क्या मर जाते तो अच्छा था यार, ये वाकई ये पिक्चर पे बेसिकली नहीं आया था। ये एक मैंने मूवी की थी, उसके अंदर मेरी इंजरी हो गई थी, ठीक है, तो वो कुछ पेजेस वगैरह पे ये पोस्ट वगैरह लगी, तो उसके अंदर लोगों के जो कमेंट्स थे ना, वो इस तरह के थे, यार हम क्यों उसके लिए दुआ करें, ये कौन सा जहाज पे करते हुए इसको चोट वोट लग गई है, हम क्यों दुआ करें। फिर इसमें एक ये वाला कमेंट भी था, यहाँ मर जाता तो मैंने कहा यार क्या आपका माइंडसेट है जो आप इस तरह से किसी दूसरे के बारे में सोच रहे हो? आप एक अच्छा, जब इंसानी इक़दार पे आकर इंसानी लेवल पे तो सोचो यार, एक इंसान ही है वो। एग्जैक्टली, जब तक ये चीज़ें मैं औरों के बारे में देख रहा था ना, तो मैंने इस तरह से नहीं सोचा था। जब ये खुद के ऊपर अप्लाई होती है ना, तो फिर आपको बुरा लगता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो बाकी लोग भी जिस तरह से कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो उनकी जिंदगी में कोई और होता ही नहीं जो उनके बारे में बात करे, सही है, तो उनको अंदाजा नहीं होता कि ये चीज़ कितनी हर्ट करती है आपको, और आपका माइंडसेट दूसरे लोगों को देखने के हवाले से कितना ज़्यादा चेंज होता है कि यार शायद जब ये मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं इसके बारे में क्यों सोचूं और क्या सोचूं। सोशल मीडिया ट्रोलिंग हमारे यहाँ पे इतनी कॉमन हो चुकी है कि जो हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में हर अहमक को जुबान दे दी गई है। एग्जैक्टली, तो मसला ये है। एग्जैक्टली, मैं तो कहता हूँ ये अकाउंट्स बनाने से पहले एक आपकी इससे पहले भी आपका एक टेस्ट होना चाहिए। ये हर किसी को ये राइट मिल कैसे गया है कि वो बात करे। जब वोट, देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। मुझे बात बताएं, वोट देने का राइट आपको 4 साल के बाद एक दफा मिलता है, वो भी जब आप 18 क्रॉस कर जाते हो। वो भी ये पता चले कि आपका वोट पहले से ना डाला वो एक अलग मसला चल रहा है। तो दादा को वोट डाला हुआ है, दादा को मरे हुए 4 साल हो गए, दादा वो घर वाले खुश हो गए, दादा कब्र से निकल गया। दादा से जरा देख लें जायदाद के पेपर कहाँ रखे हुए, ये वाली बात भी थी।
तो हाँ यार ये एक है कि ये वाली कुछ ज्यादा ही राइट्स दिए जा रहे हैं 10 साल के बच्चे को, 14 साल के बच्चे जिसका कोई एक्सपोजर ही नहीं है। अब बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर एज क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है कि 15 साल 16 साल जिन्होंने से ये पहले बनाया है उन्होंने तो बैन किया हुआ है। आपको पता है इजराइल के अंदर ये वाली चीज ये तो अलाउ ही नहीं है, इस तरह से ये वाला सोशल मीडिया नेटवर्क ये वाली चीजें अलाउ ही नहीं है। ये जापान के अंदर उन्होंने तो अपने बच्चों को तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं किया हुआ। ये बनाया था हमें बिगाड़ने के लिए और फिर ये हमें बिगाड़े चला जा रहा है। तकी भाई आप ना मुझे लग रहा है अगले इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। नहीं मुझे नहीं खड़ा। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं अगर नाइट में आ सके। Welcome back from the break. You are watching The Night Show with Daya Samo. हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी ब्रैडली कूपर। कहते तो होंगे यार, शक्ल मिलती है यार। नहीं कोई नहीं कह रहा। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब तकिया मत कहना शुरू हो गए हैं। जब किसी को नाम नहीं पता था तो इस तरह किस्म के नाम मिलते रहते थे। यार ये अचीवमेंट होती है जब आपको लोग आपके नाम से पुकारे ना, तो फिर आपको लगता है कि हाँ यार अब जिंदगी फिर ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ लेकिन ऐसे तरीके से पुकारे हैं, ऐसे नहीं कि बाजार में गुजर पीछे तकी ये नहीं करना होता। हाँ कुछ लोग करते हैं यार आपके कैरेक्टर के हिसाब से। अमेरिका से कब वापस आए वो इस तरह से आपको। हाँ तो लेकिन ये मोहब्बत कभी हुआ है कोई ऐसा फैन इंटरेक्शन है जिसकी वजह से थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हुई हो? नहीं मैं आगे से उसी तरह का जवाब देता हूँ जो कैरेक्टर से ही रिलेटेड होता है कि नहीं मैं हाँ अभी भेज दिया यार उन्हें, आया हुआ था अभी वापस जा रहा हूँ, तो उसी तरह से जवाब देता हूँ। उनको लग रहा था जो टीवी में था वो बाहर यही है वो। हमारी आवाम बाकी बहुत मासूम होती है, उनको लगता है जो आप कर रहे हैं ना आप असल जिंदगी में भी वैसे ही हैं। नहीं अपने हिसाब मेजॉरिटी अपने हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ा मजाक किया होता है और बहुत ही फ्रैंक होने की एक चाहत होती है उनकी। और ये अक्सर ये हरकत ना शादियों में अंकल करते हैं। हाँ वो तो कुछ ज्यादा ही अपनापन आ जाता है ना। आजा बेटा इधर हाँ अब लो तस्वीर। और सबसे जहर अंकल पता है कौन से होते हैं? आई एम सॉरी होते हैं, लेकिन बेटा आजकल नजर नहीं आ रहे आप यार। इसका तो मैं अब नहीं आगे हाँ, पूरी घोषणा किस बात है? शुरू यहाँ से होती बेटा आजकल नजर नहीं आ रहे आप। मैं देख नहीं रहा ना। हाँ मैंने कहा अंकल आप इस चैनल पे इस टाइम पे आते हैं हम। हाँ, अच्छा यार हम टीवी देखते हाँ, नहीं, हाँ, टीवी जब नहीं देख रहे मैं एग्जैक्टली सेम टू सेम यही बात सब लोग कैसे कर सकते हैं यार करते हैं। ये सब लोग कर सकते वाकई में ऐसे ही अंकल अगर आपको कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है ना किसी बेहतर तरीके से कर ले, सलाम करके तबीयत पूछ ले हमारी, ये ज्यादा बेहतर होता है। हाँ। ये एक आर्टिस्ट की मौत से बस बोलते ना यार आजकल नजर नहीं आ रहे आप, फिर आगे से खुद कह रहे हैं हम देखते नहीं है ना। हम क्या तो ख्वाब में आए हैं आपको एंटरटेन करने, क्या करें हम? आपके घर आए बेल बजा के भागे क्या करें? पावत में है तेज से सवालों के तेज से जवाब देने हैं अच्छा। आपको। ठीक है जी, जिंदगी में मिलने वाली सबसे फजूल एडवाइस यही कि अब जो आजकल हर कोई दे रहा है यार आप अपना YouTube चैनल शुरू करें। अब ये मैं उस चीज से निकल चुका हूँ। ये बच्चों का काम है। अब जो न्यू जनरेशन आ रही है ये लोग इस चीज के ऊपर सेट हैं, ये कर सकते हैं। अब हम ये वाली चीज अब जाके नहीं शुरू कर सकते। और कुछ आपको पता होगा कुछ बहुत सारे एस्टेब्लिश एक्टर्स ने ये शुरू भी किया देख के ना सेट पे आके, क्योंकि हमें तो एक एज हासिल है ना कि हम तो सेट पे आ सकते हैं, ये बना सकते हैं, ऐसी चीज़ जहाँ पे नॉर्मल लोग नहीं जाते और जो नॉर्मल लोग देखना चाहते हैं। लेकिन जब आपने शुरू किया फिर आपको अंदाजा हो यार ये अब ऑकवर्ड लग रहा है यार, छोड़ो यार रखो ऐसे, तो नहीं कर पाया। अब आप देखिए कौन बड़ा एक्टर है जो बना रहा है। शुरू हर किसी ने किया था, वो रुक जाते फिर। हाँ, और हाँ, एक बात बताऊं, मुश्किल काम, आसान काम बहुत नहीं मुश्किल काम है। मुश्किल काम। बहुत ओके जी, अगर कोई टाइम पर पैसे ना दे तो क्या करना चाहिए? सब्र। अभी मैं एक और बहुत मासूम आदमी है ये। इसके लिए तो एक बड़े मजे की चीज, अभी मैं पिछले दिनों एक इंटरव्यू दे के आया, तो वहाँ मुझसे आजकल तो कुछ एक्टर्स ने जो ये वाली बातें डालते हैं कि यार एक्टर्स को पैसे डिले होते हैं, तो वहाँ भी ना मुझसे ये वाली बात की गई कि आपके भी डिले होते हैं और ये सिस्टम क्यों है और ऐसा क्यों है। तो वहाँ भी मैंने इस तरह की बात की और वहाँ से मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले। मैंने कहा यार आपने मुझे कमिटमेंट की थी कि बेटा अब मैं भी बड़ा भरोसा करके आ गया, लेकिन आप खुद ये वाली बात कर रहे हो कि इंडस्ट्री में पैसे डिले होते हैं और खुद भी आप नहीं दे रहे हो यार टाइम। अगर आपकी जिंदगी पर कोई मूवी बने तो उसका नाम क्या होगा? एक तो अब इस पे तो नहीं बन पाएगी, लेकिन हाँ एक मूवी शायद मैं अभी जो अपने नेक्स्ट वेंचर पे जा रहा हूँ, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मैं 2-5,000 एक साथ करने जा रहा हूँ, तो उसपे मैं ये क्या होता है भाई? मतलब हम आम जाहिलों के लिए बता दें ये है क्या? मतलब ये 5,000 मीटर के एल्टीट्यूड पे एक माउंटेन सबमिट करके उतर के फिर दूसरा माउंटेन बैक टू बैक, तो वन गो में ही ये वाली। और ये भी मैं इंशाल्लाह ताला अपनी बेटी के साथ
तो इस एज में ये किसी ने नहीं किया हुआ और किसी एक्टर ने भी नहीं किया हुआ, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बेटे चीज़ शायद किसी इंसान ने भी नहीं किया होगा, तो अलग मखलूक चल रहा है। नहीं, ये एक मेसन है, एक जर्मन क्लाइम, बहुत बड़ा, मतलब क्लाइंबर की दुनिया का जो एक गॉड किसी को समझा जाता है, इसने ये पाकिस्तान में आके ये 8000 पे किया था, मतलब ब्रॉड पीक को इसने सबमिट किया और फिर K2 को सबमिट किया, तो ये एक अपने आप में ये एक बड़ी चीज़ है। वाह, वेरी गुड। ओके जी, आपका सबसे यूजलेस टैलेंट? सोना। मैं कभी Talent भी ये मुझे रिलैक्स, मुझे खुश करने के लिए तो ये बोलोगे talent है। कभी भी कहीं भी सोना, कभी ये भी, टैलेंट है। कहीं भी, कितनी भी परेशानी हुई हाँ? भी हो, कितने भी मसले हुए हो, मैं उसमें भी सो सकता हूँ। ये मेरा भाई नींद के मामले में नशा ही है। नहीं, आप ये सोचिए ना कि यार ये सब कुछ हो गया है, ठीक है, कुछ कर तो नहीं सकता ना मैं अब इसका, ठीक है, अब एक काम करते हैं, सो जाते हैं। जब आप आज कुछ नहीं कर सकते तो अब चलिए सो बेहतर है, जाते हैं। सही है। ओके जी, अगर दुनिया एक चना चाट है तो आप इसकी रेसिपी में कौन सा इंग्रेडिएंट है? मैं शायद फिर वो मक्खी हूँ जो उसके ऊपर मंडला रही है। मैं इस अबे रेसिपी में मक्खी कहाँ से आ गए भाई? मैं इस दुनिया में मैं फिर अपने आप को एडजस्ट शायद कर ही नहीं पाऊंगा। आप पापड़ी हैं जो ऊपर से डले हुए, नहीं नहीं। वो भी नहीं है। मैं एडजस्ट कर ही नहीं पाऊंगा इस दुनिया की किसी भी चीज में, शायद मैं उसके ऊपर ये ही- चना चाट के ऊपर घूमने वाली मक्खी है। उसके ऊपर मंडला रहा हूँ शायद मैं। ओके, काश मैं डैश ना करता। डैश ना करता। आप समझ गए मैं क्या जवाब देने वाला हूँ? बता आप दो। समझ रहे, लेकिन मैं वो जवाब दूंगा नहीं। नहीं। सही है। शादी करे, शादी। यार ये तुम अपने दिमाग की जो बात है ना, ये मेरे ऊपर मत थोपो। मैं एक ड्रामा किया था मैंने जो आपके साथ था, मैं वो कहने वाला था। सही है। कौन सा वाला? आप ऐसे ही अपने दिमाग की बात जो है ना मेरे ऊपर थोप रहे हैं। हमने जो एक और चैनल के लिए किया था। हाँ। ओह, yes। तो यार मैं 10-12 साल हो गए उसको भी। जी लोगों को बिल्कुल हमारी ऐसे उम्रें ही। पता चल जाएगी बिल्कुल चुप पर। ऐसे 4 साल हो, 4 साल। ही। अभी तो किया था यार अभी। ओके जी, मैं एक नंबर का डैश हूँ। आगे बढ़िए, मैं इसका असली जवाब, मैं क्या जवाब दूं? मैं जो आपको लगता है, क्या आप पब्लिक में नहीं बता सकते? नहीं बताना चाहता मैं उसको पब्लिक। कुछ तो होंगे ना, एक नंबर के डैश हैं। सुस्त इंसान। सुस्त हैं। ओके जी, अभी के अभी मुझे डैश मिल जाए। अभी के अभी मैंने जितना काम किया हुआ है ना इस फील्ड में, उसकी सारी पेमेंट्स मुझे मिल जाए तो मैं कितने पैसे फंसे हैं या मुझे मेरे बता ख्याल है दें। 1 मिलियन से ऊपर, तो 1 मिलियन है कम से कम जो अभी मुझे मिलने हैं, तो वो एक साथ मुझे मिल जाए ना तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। चलो, विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओके जी, मैं अक्सर भूल जाता हूँ डैश। भूल जाता हूँ डैश कि मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं अब, जो मैं अपने काम से हट के तो मैंने और बहुत सारी चीज़ें अभी भी तफरी के लिए पकड़ी हुई हैं, ये अक्सर मैं भूल जाता हूँ। कौन सी चीज़? यही माउंटेनिंग। अच्छा, पहाड़ वाला। चलो ओके जी, मोस्ट रिसेंट सेलिब्रिटी क्रश। यार इसको तो बहुत टाइम हुआ होगा, रीसेंट कहाँ से आ गए? चलो ऐसे बता दो, कोई ज़ईफ खातून का नाम ले लो। सही का क्या? रीसेंट नहीं, तो बहुत पुरानी, सायरा ले दो, यूसुफ। मैडम नूरजान बोल दो। सायरा यूसुफ कह सकते हैं। सायरा यूसुफ। ओके, अगर आपको इनसे कुछ लेना हो तो आप क्या लेंगे? कुछ लोग हैं, कुछ शख्सियात हैं अच्छा। जिनके नाम लूंगा, आपने उनसे क्या लेना है, ठीक है? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी से मैं उनकी जो अभी भी जो उनकी डेडिकेशन है, जिस Okay. तरह से वो अपने आप को फिट रखे हैं, बहुत बड़ी बात है यार। Yes. इस एज में आके दोबारा अपने आप को रिवर्स घेर लगा के Oh, रिप्ड yes. बॉडी, तो सलाम ये है फैसल हाँ भाई को। उनके टैलेंट के अलावा, वो तो सबको पता ही है ना, बहुत हाँ। बड़े एक्टर हैं, ये वाली चीज, लेकिन बड़े एक्टर्स भी छोड़ देते हैं अपने आप को, छोड़ो यार, नहीं, फिर नहीं, नहीं। पेट निकलना शुरू हो फैसल जाता भाई है। को सल्यूट है, खाने पीने के मामले में, वर्कआउट के मामले में। उनकी एज के बाकी जो एक्टर्स हैं उनकी फिजिक देखें और फिर इनकी यस देखें। यस। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद से मैं वो जो उनकी जो शक्ति है, जो कहते हैं ना कि हाथ, मिट्टी को भी हाथ लगाओ तो सोना बन जाए, मतलब माशाल्लाह से आपकी कोई चीज फ्लॉप ही नहीं होती, आपकी हर चीज हिट होती है और एक बड़े अरसे से। तो यार ये तो फिर ये वाली चीज नहीं मिलती है, शायद शाहरुख खान ये की भी। अल्लाह ताला की तरफ से होता है यार, ये अल्लाह की इंसान तरफ के से। नहीं होता। शाहरुख खान की भी 2-3 चीजें बीच में फ्लॉप आ जाती हैं, सलमान खान की, और माशाल्लाह से उनकी हर चीज जो है। हुमायूं To सईद the इज point. ग्रेटर देन शाहरुख खान। ओके। फहद मुस्तफा। ये वाली एनर्जी, ये जो अपना जो गेम शो, ये अपना जीतो ये जो पाकिस्तान। हाँ जीतो पाकिस्तान, जो वो इतने अरसे से लगातार किए चले जा रहे हैं और उसमें ज़्यादा इनोवेशंस भी नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद भी लगे हुए हैं। आप लगे हुए हैं और आप इतना ज़्यादा चेंजेस करने को भी ना हो
और सेम चीजें हैं, उसके बावजूद आप इतना अच्छा कर जाएं। उनका पर्सोना, उनका करिश्मा इतना है फादे का कि यार वो पूरा शो कैरी करते हैं। ओके जी, दानिश तैमूर। दानिश तैमूर फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की खास तौर से अपने लिए, कि वो जब इंडस्ट्री में आए ही थे तो उस वक्त से सोचते थे यार मैं इस टाइम तक ये कर लूंगा, इस टाइम तक ये कर लूंगा और इस टाइम तक ये कर लूंगा। कर लिया उन्होंने, वो उन्होंने वैसे कर लिया। ये चीज बहुत मुश्किल होती है, वरना हम भी पेपर पे तो लगा लेते हैं ना अपने हिसाब के, नहीं यार होता वो। इतने महीने के बाद ये फिर उसको पेपर को फाड़ के देखते हैं यार ये तो उसमें से पहली चीज ही नहीं हुई, तो आगे कैसे चलेगी। अगला चाहत फतेह अली खान। मैं नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है उनके बारे में, मैं क्या, कभी देखा भी नहीं उनको? मैंने थोड़ा थोड़ा सा देखा तो क्या लोगे उनसे? मैं कुछ नहीं लेना चाहूंगा। मैं उनसे उनका फोन ले किल, मैरी और बहन जोन। एक को किल करना है, एक से शादी करनी है, एक को बहन जोन करना है, ठीक है? हानिया आमिर, यमुना जैदी और दुर्र फिशा। किल, मैरी, बहन जोन, इट्स अप टू यू। अब तो तीनों की शादियां हो नहीं गई तो होने वाली हैं, अच्छा नहीं लगेगा यार। भाई गेम है, गेम है। हम आप सीरियस ना हो, हम आपको बिल्कुल आपकी शादी नहीं करवा रहे, इट्स जस्ट अ गेम। नहीं बोलना भी नहीं, सब बोल के अगर टेंशन ना लें। या ये वही वाली बात है जिसको मैं अभी मना कर रहा था कि ये जो अभी बात हुई थी कि मर जाते, मैं किसी को बोल दूं कि किल, मैं गेम शो है, गेम है भाई, गेम है। चल किल ना कर भाई, जख्मी कर दे, जख्मी। हाँ जख्मी कर देते हैं, हाँ जख्मी कर लेते हैं, तो जख्मी कर देते हैं दुर्र फिशा को, दुर्र फिशा जख्मी, ठीक है। मैरी कर लेते हैं हानिया से और बहन जोन कर लेते हैं यमुना जैदी। यमुना जैदी को। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आपने जवाब दिया। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए नाइट टीवी आसान। बैक फ्रॉम ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासिन। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारे से क्यूट से तकी अहमद, लेकर तारीफ की है, ठीक है? बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी। ओके जी, अगला गेम है फेस ऑफ। जो पसंद होगा वो रहेगा, दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा, चॉइस आपकी है, ठीक है जी? शुजा असद या हमजा सुहेल? शुजा। शुजा असद या उसामा खान? शुजा। शुजा या दानियाल अफजल खान? शुजा। शुजा या अजान समी? शुजा। शुजा या खुशाल खान? खुशाल। खुशाल या मुनीब भट्ट? खुशाल। खुशाल या इमरान अब्बास? इमरान अब्बास। इमरान अब्बास या जुनैद खान? इमरान अब्बास। इमरान अब्बास या फिरोज खान? अगर हम कंपेयर करें कि नहीं, किस तरह आगे से बढ़े, आप सफाई नहीं देनी, नहीं, आगे देनी पड़ेगी किस तरह से आपका कमबैक हुआ, तो फिर फिरोज। फिरोज खान, ओके जी। फिरोज खान या वहाज अली? फिरोज। फिरोज या बिलाल अब्बास? बिलाल। बिलाल अब्बास या अहद रजा मीर? बिलाल। बिलाल या हमजा अली अब्बासी? हमजा। हमजा या फवाद खान? फवाद। फवाद खान या दानिश तैमूर? फवाद। फवाद या फैसल कुरैशी? फवाद। फवाद या फहद मुस्तफ़ा? फवाद। फवाद खान, ओके। अब है बारी खवातीन की। क्यों घबरी हो रहे हो भाई, क्यों? हम नहीं, भाभी बहुत शरीफ इंसान है, इसका बिल्कुल मूड नहीं है दूसरी शादी का, ना ये दूसरी लड़कियों से बात करता है सेट पे, ठीक है? मैंने बोल दिया, तू नहीं डर। ठीक है। ओके जी। सनिया शमशाद या ज़ुहा तौक़ीर? सनिया। सनिया या रबिया कुलसूम? रबिया कुलसूम। रबिया या रमशा खान? रमशा खान। रमशा खान या कोमल मीर? रमशा खान। रमशा या उशना शाह? रमशा। रमशा या दुर्र फिशा? दुर्र फिशा। दुर्र फिशा या इकरा अजीज? इकरा। इकरा अजीज या कुबरा खान? इकरा। इकरा या सारा? सारा खान। सारा। सारा खान या माया अली? माया अली। माया अली या आयजा खान? आयजा खान। आयजा खान या सजल अली? सज्जल। सजल अली या यमुना जैदी? सज्जल। सजल या महविश हयात? सज्जल। सजल या हानिया आमिर? हानिया। हानिया आमिर या सबा कमर? हानिया। हानिया या माहिरा खान? हानिया। हानिया इज द क्वीन, ओके। सही है, मतलब भाभी अभी मैं बता रहा हूँ, ये साफ दिल का है, ये शर्मा रहा है। ओके जी। क्योंकि भाई अगला गेम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। अच्छा। सही सवालों का गलत जवाब देना है आपको। अच्छा। जब तक आप पूरे शो में करते हैं ना, अभी करना है, ठीक है? बिल्कुल गलत, जितने गलत आप दे सकते हैं, ठीक है? सही है। ओके जी। आपका पहला प्यार? मेरी बीवी। तेरे घर में सही सब क्या हो रही है? मैंने ये सही जवाब दिया था, सही देना था ना। है ना, है ना, चलो आगे चलो चलो। करेले की 3 इस्तेमाल।
सर पे मारना, किसी को फेंकना और उसके ऊपर करेला सो जाना। करेला तकिया, वेरी गुड, ओके। हारिस रऊफ क्या करते हैं? कौन? हारिस रऊफ। हारिस रऊफ सच में गलत जवाब है। क्रिकेट खेलते हैं, उसके अलावा बॉलिंग कराते हैं, उसके अलावा बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं। ओके जी, आपका स्किन केयर सीक्रेट क्या लगाते हैं चेहरे पे? मैं रोजाना सोने से पहले क्रीम्स लगाता हूँ और नहीं, ये तो सही वाले होते हैं ना जो लोग करते हैं। आप अपना बताएं। नहीं करता ना मैं ये चीजें, मैं सच बात है। नहीं, बिल्कुल, लेकिन रॉन्ग दें। रॉन्ग इसलिए मैं रॉन्ग ही दे रहा हूँ कि मैं क्रीम्स लगाता हूँ, मैं दही लगाता हूँ, मैं आज जो सेट पे आने से पहले नॉर्मली एक्टर्स करने लगे हैं कि वो एक पानी मंगवा के उसमें बर्फ डाल के हाँ। मैं ये भी करता हूँ। आपको अगर 10 करोड़ मिल जाए तो क्या करेंगे? मैं चैरिटी कर दूंगा। ओके। पहली डेट पर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पहली डेट पे आपको बहुत तैयार होके नहीं जाना चाहिए। मैंने कुछ चले चले मैंने भी चले चलो। ओके। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? वो वाली जो चीज़ होती है ना कि मतलब मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, हाँ, फिर वैसे कर लेना। ओन योरसेल्फ। हाँ। ओके जी, फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? जो क्राउडेड प्लेसेस। रश होना चाहिए। ओके जी, अपने पार्टनर से प्यार का इजहार कैसे करना चाहिए? उसको ये बता के कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। जताना है। हाँ, जता के। ओके, अगर आप वजीर आजम बन जाएंगे तो पहला काम क्या करेंगे? कि मैं अब इस चीज़ को ओन करूँगा किस चीज को ओन करेंगे? कि मैं बन गया। ये गलत जवाब है। हाँ। खजाने पे बैठ जाएंगे। ओके जी। ओके जी, थैंक यू सो मच तकी भाई, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। अब क्योंकि आपका हमने मॉडलिंग का टैलेंट तो देखा हुआ है, आपका एक्टिंग टैलेंट भी देखा हुआ है, हमने रियलिटी शोज़ में आपकी मेहनत भी देखी हुई है, हमने आपकी सिंगिंग नहीं सुनी। हम चाहेंगे कि दुनिया के सामने ना वो वाला पार्ट भी लाया जाए। हमने सुना है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, सुरीले हैं। आपने जब नहीं सुनी हुई तो फिर क्यों सुनना चाह रहे हैं? मैं डराना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ना शो खत्म करना है। मैं चाह रहा हूँ कि अब लोग अगर भागना भी चाहें तो भाग जाए, कोई मसला नहीं है। अच्छा। हेडफोन पहने आप, और कुछ आपके फेवरेट गाने हैं जो आपके कान में बजाए जाएंगे, आपने साथ साथ गुनगुनाना है उन्हें। पहला गाना तकी आपके फेवरेट बैंड ईपी का। ओके जी। एक एहसास है कि सोचा न था, बदलता रहा, मैं जलता रहा, उम्मीदों के मैं साथ की साहे तले भाई, उस सोचनी में अगर जलता रहा तो दिल मेरा रोए तो क्या, वक्त इरादों को तोड़े तो क्या, तो अपने पाएंगे हम, वक्त को अपना बनाएंगे हम। क्या नॉस्टैल्जिक गाना है यार, क्या नॉस्टैल्जिक गाना है यार। मैं ईपी का एक और गाना मैं चाहूंगा कि आप पूरा खराब करें। ये जुल्फी गा रहा था। आप हेडफोन पहन ले भाई, चले। सिलसिले तोड़ के चल दिए किधर, एक ही मोड़ पे ओहो, बस एक ही नजर, बीते दिनों की वो बातें याद है मगर कुछ नहीं इस जहां में जो तू नहीं इधर। डन 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 डन। एक मैं और एक तू, एक ही बशर, एक ही जान पे मरते हैं मगर बीते दिनों की वो बातें याद है मगर कुछ नहीं इस जहां में जो तू नहीं इधर। वाह भाई वाह भैया, आप यार मजा आया वैसे, ये जैसा भी हुआ आई डोंट केयर, आप लेकिन मजा आया। फौरन शो के बाद जाके आप दम करवाएंगे। आपके अंदर है कोई असरात, मुझे भी ऐसे ही लगता है। कोई अलग आवाज निकली आपके अंदर से 2 बार। यार थैंक यू सो मच तकी, इट वाज लवली हैविंग यू। थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया। बहुत अच्छा लगा और बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई, ये भी अच्छा लगा। और जो आप ड्रामा कर रहे हैं, जो एक्टिंग कर रहे हैं, हम सभी उसके फ़ैन हैं और विश यू बेस्ट ऑफ लक।
तो थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया और काफ़ी अच्छी गपशप लगी, मज़ा आया। मजा आया और कि आपको? जो ये जिस तरह से दिल से गाने का मैंने कभी ऐसे शायद गाया होगा लोगों ही ने नहीं। शायद आपका ये रूप गाया देखा भी नहीं होगा होगा। ही नहीं मैंने इस तरह से लोगों को कभी लगता होगा बहुत सोफिस्टिकेटेड बंदा है। नहीं है सोफिस्टिकेटेड, हमारा ताल्लुक बहुत पुराना है। फालतू बहुत पुराना है। और हमने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमने बाहर मुल्क में भी जाके साथ काम किया है। हाँ, और वहाँ वाली बातें भी बतानी होगी। नहीं वहाँ नहीं बता रही, चुप चुप। वहाँ से मैं तो व्हीलचेयर पे वापस आया अरे था यार। कराची, और ये भी बेचारे पट्टी पट्टियां बंधे हुए। कंधा उतरा हुआ था इनकी, उसके आने के बाद 6 महीने तक बेड रेस्ट किया है। ओके जी, जाने से पहले अपने फैंस से, प्यार करने वाले से तक की कुछ कहना चाहेंगे आप? अपने बच्चों का ख्याल रखें, Oh, अपने yes. बच्चों को टाइम दें। सबसे मेन चीज़ है जो आपका बच्चा वो बहुत सारी बाकी चीज़ों के साथ भी आपसे मांग रहा है, वो है आपका टाइम। यस, थैंक यू सो मच डैडी। थैंक यू वेरी मच। यहीं पे शो खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखें।